गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संस्थाएं, इन इंग्लिश सोशल इंस्टीट्यूशन। सामाजिक संस्थाएं क्या होती है? जब कभी किसी बात की आवश्यकता होती है या कमी होती है तो उस कमी को दूर करने के लिए व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और एक संगठन बनाते हैं। इस संगठन को समिति कहते हैं और जो कमी है या आवश्यकता है वो संस्था कहलाती है। संस्था अमूर्त होती है, उसमें कोई व्यक्तियों का संग्रह नहीं होता। जैसे परिवार एक समिति है और विवाह एक संस्था है। तो संस्था क्या है? संस्था हमारे द्वारा किया हुआ व्यवहार जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसा व्यवहार जो समाज सम्मत है, समाज विरोधी नहीं है, वो व्यवहार संस्था कहलाती है। संस्था की कुछ परिभाषा इस प्रकार। मैकइवर के अनुसार संस्था एक निश्चित संगठन है जो विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से पूर्ण करती है। तो मैकइवर ने क्या बताया कि संस्था एक ऐसा संगठन है जो किसी विशिष्ट हित को या सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से या सुनियोजित ढंग से पूर्ण करती है। मतलब उसका ढंग जो है वो पहले से निर्धारित होता है कि ये क्रिया इस प्रकार होगी। जैसे भरण पोषण, बालक का भरण पोषण जो है, भरण पोषण एक सामाजिक संस्था है। तो भरण पोषण कौन करेगा? सबसे पहले माता, क्योंकि जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम वो माता से भोजन प्राप्त करता है, फिर पिता से प्राप्त करता है। तो एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो मैकइवर ने यही बताया कि सुनिश्चित ढंग से कुछ विशिष्ट या सामान्य हित पूरे किए जाते हैं, वो संस्था कहलाती है। गिलिन और गिलिन ने परिभाषा इस प्रकार दी है कि सामाजिक संस्थाएं कुछ सांस्कृतिक विशिष्टताओं को व्यक्त करने वाले वे नियम है जिसमें काफी स्थायित्व होता है। तो गिलिन और गिलिन ने क्या बताया कि सामाजिक संस्थाएं ऐसी होती है जिसमें कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं होती है और ऐसे नियम होते हैं जिनमें स्थायित्व होता है। जैसे 7 फेरे लेने का नियम है तो इसमें स्थायित्व है, कोई 8 फेरे नहीं लेता या 6 फेरे नहीं लेता। 7 फेरे लेने का नियम है तो 7 फेरे ही लिए जाते। अब हम देखते हैं कि संस्था बनती कैसे। जब एक व्यक्ति के विचार व्यक्ति की आदत बन जाते हैं, उस व्यक्ति को देखकर दूसरे व्यक्ति भी उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो व्यक्ति की आदत जो है वो समूह की आदत बन जाती है। तो वो एक जनरीति कहलाती है। और जब इस जनरीति को बुजुर्गों द्वारा मान्यता मिल जाती है, समाज द्वारा मान्यता मिल जाती है, तो वो प्रथा कहलाती है। और यही प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी
हस्तांतरित होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तो वो एक रूढ़ी बन जाती है। रूढ़ी को लोकाचार भी कह सकते हैं। और इन्हीं रूढ़ियों का ढांचा जो है वो संस्था कहलाती है। तो ये प्रकार है जिस प्रकार के माध्यम से संस्था बनती है। संस्था में देखें, जैसे विवाह को हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो विवाह में असंख्य प्रथाएं शामिल हैं। हर राज्य में विवाह के अलग अलग तरीके होंगे। मतलब होता तो विवाह ही है, लेकिन रस्में, रिवाज, प्रथाएं अलग अलग होती है और एक नहीं अनेक होती है। तो सांस्कृतिक विशेषताएं जो है वो एक न होकर अनेक होती है, उसे हम सामाजिक संस्था कहते हैं। तो यह थी जानकारी सामाजिक संस्था के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।